So students of class 12th, I am Suman Jambar. Today we will discuss question number 20 of exercise 6.3. Clear to all of you? Find the equation of normal at the point am square am cube for the curve ay square is equal to x cube. Clear to all of you? तो बच्चे given curve हमें देख रखी है, given curve is equal to, that is given curve हमारे पास है ay square is equal to x cube. Equation number 1. Clear? अब हमें स्लोप निकालनी है टेंजेंट की, तो स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये आ जाएगा ए वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, पावर रूल लगेगा 2y, वाई को करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो dy अपॉन डी एक्स है वो हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। अब हमने इस पॉइंट के ऊपर स्लोप निकालनी है टेंजेंट की। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहाँ m ले लेता हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट को, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, किस पॉइंट के ऊपर, एट पॉइंट am स्क्वायर एंड am क्यूब, am स्क्वायर कॉमा am क्यूब। तो जहाँ पे x है वहाँ पे am स्क्वायर पुट कर देंगे, और जहाँ पे y है वहाँ पे am क्यूब। तो ये बनेगा 3am स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2a, और y की जगह आ जाएगा am क्यूब। तो इसको सॉल्व करके बच्चे आएगा हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, अगर m इज इक्वल टू 3a स्क्वायर m4 होल डिवाइड बाय 2a स्क्वायर m क्यूब। स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, और देखिए am क्यूब से ये एक m बचेगा, तो हमारे पास जो स्लोप आई m इज इक्वल टू 3m अपॉन 2। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर? अब बच्चे हमने नॉर्मल की स्लोप फाइंड आउट करनी है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा, दैट इज m1 ले लेते हैं इसको, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, दैट इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 अपॉन m स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन 3m अपॉन 2, दैट इज -2 अपॉन 3m। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्लियर? अब ये हमारे पास m1 आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल। नेक्स्ट स्टेप में हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट am स्क्वायर कॉमा am क्यूब। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट am स्क्वायर कॉमा am क्यूब। क्लियर? एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल है m1 इज इक्वल टू -2 अपॉन 3m। क्लियर? तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी, यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी बच्चे, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल m1 इंटू x माइनस x1। तो y आपके पास, हमारे पास है y माइनस y1 है, देखिए ये x1 ये y1, am क्यूब m1 हमारे पास है -2 अपॉन 3m, और x माइनस x1 आ गया am स्क्वायर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, ये 3m को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3m y माइनस am क्यूब -2 इंटू x माइनस am स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चे 3my माइनस am 4, ठीक है, m इंटू m4 हो जाएगा, इज इक्वल टू -2x एंड माइनस प्लस आ जाएगा 2am स्क्वायर। मैं इन दोनों टर्म्स को इस तरफ ले आता हूँ, 2x प्लस 2my, ठीक है, और ये वाली टर्म भी इधर आएगी, तो -3am4 minus 2am square is equal to 0. This is the required equation of
नॉर्मल की जो पूछी गई है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हेलो स्टूडेंट्स ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 6 विच इज पैरेलल टू द लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे ये क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 21। क्लियर? तो गिवन कर्व हमारे पास दिख रखी है, गिवन कर्व इज इक्वल टू, गिवन कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो गिवन कर्व हमारे पास है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम स्लोप निकालनी है टेंजेंट की, तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x के, तो यह आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर और 2x का आ जाएगा 2। ठीक है, इट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ ऐसे कर्व है, कर्व ऐसे है और टेंजेंट ऐसे है। क्लियर? ऐसे टेंजेंट है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसके कोऑर्डिनेट हम अल्फा बीटा मान लेते हैं। लेट अल्फा बीटा बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स हैं जहां से टेंजेंट पास करता है। लेट अल्फा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा बी द पॉइंट ऑन द कर्व। तो बच्चे अल्फा बीटा बी द पॉइंट ऑन द कर्व, बी पॉइंट ऑन द कर्व 1। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है? तो उस सेटिस्फाई करेंगे और साथ में इस पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट अल्फा बीटा, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट दिस इज इक्वल टू 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। क्लियर? अब गिवन लाइन हमें देख रखी है, गिवन लाइन जो है वो ये है, गिवन लाइन हमें दी है x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या आ गई, स्लोप ऑफ लाइन, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। स्लोप ऑफ लाइन आएगी माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। तो कॉफिशिएंट ऑफ x हमारे पास है 1 और y का कॉफिशिएंट है 14। तो स्लोप ऑफ लाइन ये आ गई। अब देखिए जो टेंजेंट है वो, सॉरी यहाँ पे नॉर्मल की हमें निकालनी पड़ेगी। ये नॉर्मल है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास कर रहा है और टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो नॉर्मल जो है वो इस लाइन के पैरेलल है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो पहले हमें नॉर्मल की स्लोप निकालनी पड़ेगी। क्लियर? मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो ये आ जाएगा बच्चे स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी और स्लोप ऑफ नॉर्मल टेंजेंट की स्लोप के, और ये आ जाएगी -1 अपॉन 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2। अब जो हमारे पास नॉर्मल है वो लाइन 3 के पैरेलल है, इसका मतलब लाइन की स्लोप और नॉर्मल की स्लोप क्या होगी, इक्वल रहेगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें कि स्लोप ऑफ, सॉरी, नॉर्मल जो है, नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे नॉर्मल जो है एट पॉइंट P अल्फा बीटा के ऊपर इज पैरेलल टू द लाइन 3 के पैरेलल है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसका मतलब दोनों की स्लोप्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ से हमें मिलेगा -1 अपॉन 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 14। नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट, और इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है, देखिए 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 14। क्लियर? और 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 14 माइनस 2, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 12 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर आ जाएगा 4 और अल्फा आ जाएगा +-2। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए ये जो अल्फा बीटा पॉइंट P है ये कर्व के ऊपर भी लाई करता है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि पॉइंट P अल्फा बीटा लाई ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर भी लाई करता है।
तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट इज बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा प्लस 6। अब हमने क्या करना है, जो ये अल्फा की वैल्यू निकली है वो 1 बाय 1, एक बार 2 एक बार -2 इक्वेशन नंबर इसमें पुट करेंगे। ठीक है, देखिए अल्फा इज इक्वल टू 2, एट अल्फा इज इक्वल टू 2 यहाँ पुट करेंगे तो बीटा क्या आ जाएगा कर्व की इक्वेशन में। ठीक है, जो कर्व की इक्वेशन है वहाँ में उसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे यहाँ पे 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 6, तो ये आ गया 18। तो फर्स्ट पॉइंट जो आ गया, जहाँ से एक आ गया 2, तो पॉइंट आ गया हमारे पास 2 एंड 18। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, 8.2, 18 आ गया। सेकेंड, एट अल्फा इज इक्वल टू -2, जब अल्फा -2 रहेगा तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए -2 क्यूब प्लस 2 इंटू -2 प्लस 6, तो यह आएगा -8 -4 प्लस 6 -12 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू -6। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया -2 एंड -6। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है। तो बच्चे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे हम, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट, 2 पॉइंट से हमने हमारे पास एक 218 एक -2 -6, तो पहले 218 पे निकाल लेते हैं। एंड स्लोप कितनी थी नॉर्मल की, -1/14। ठीक है, क्योंकि जो लाइन की स्लोप थी वही नॉर्मल की स्लोप है, दोनों की स्लोप इक्वल है, तो -1/14। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या आ गई, y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 इंटू x माइनस x1। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ से y माइनस 18, m1 -1/14 और x माइनस 2। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 14y माइनस यहाँ पे 14 इंटू 18 और -1 जो यहाँ से है -x और +2 आ जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट ये -x और +2 को हम उस साइड लेके आएंगे। क्लियर। तो बच्चे ये आ जाएगा हमारे पास 14y, ये x में तो ले आऊँगा, प्लस के x हो जाएंगे, x प्लस 14y माइनस 14 इंटू 18 आ जाएगा 252। ठीक है, और ये -2 इधर आके -2 इक्वल 0, तो एक आएगी x प्लस 14y माइनस 254 इज इक्वल टू 0। इट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब सेकेंड इक्वेशन निकालनी है नॉर्मल की। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिस थ्रू द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट -2 -6 एंड m1 इज इक्वल टू -1/14। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो क्या आएगी, देखिए नॉर्मल की इक्वेशन तो यही रहेगी, वैल्यूज पुट करेंगे हम। तो ठीक है, मैं इसको सॉल्व करूंगा यहाँ पे। तो y माइनस -6 m1 -1/14 x, ये -2 है तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे, 14y प्लस 6 है तो प्लस माइनस माइनस प्लस 14 इंटू 6 कितना हो जाएगा 84। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास -1 को मल्टी -x और -2 आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों टर्म्स को हम इधर ले आएंगे तो ये x आ जाएगा, ठीक, प्लस 14y और -2 यहाँ के +2, तो 84 + 2 हो जाएगा 86 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो 2 इक्वेशन निकलेंगे नॉर्मल की, एक हमने पहले ये वाली निकाली और दूसरी ये वाली। ठीक है, दीज आर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जो हमें पूछा गया था क्वेश्चन में। क्लियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।